Good morning friends, myself Anjali Sinha and today topic is chemical kinetics. Chemical kinetics जो है ये एक फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को टाइम के साथ चेंज की रिएक्शन पढ़ते हैं और इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, रेट ऑफ रिएक्शन change in concentration of product and reactant, change in concentration of product and reactant। किसके रिस्पेक्ट में हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस का साइन मैंने इसलिए लगाया है, अगर प्रोडक्ट बनता है तो हम प्लस लेते हैं और रिएक्टेंट होता है तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का चेंज देखते हैं, तब हम माइनस का साइन लेते हैं। जैसे कि अगर मैं इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करती हूँ, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ क्या होती है? कम होती जाती है, और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जैसे कि हमने एक बीकर लिया, बीकर में मानो मैंने वाटर लिया और शुगर लिया और हमें प्रोडक्ट बनाना है शुगर सॉल्यूशन। तो रिएक्टेंट तो हमारा हो जाएगा शुगर और वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो जैसे जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बनाते हैं, देखते हैं कि शुगर की जो शुगर जो है रिएक्टेंट है वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, और प्रोडक्ट क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, शुगर हमारी कम होती जा रही है, दैट मीन्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। ये क्या होती है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन समझ आया क्या होती है? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब होता है ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तब हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिलती है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माना कि हमारी कोई रिएक्शन है 2A प्लस B, ये इससे हमें प्रोडक्ट मिलेगा 3C। ये हमारी रिएक्शन है। तब अगर हम इस रिएक्शन को स्टोइकियोमेट्री के साथ लिखते हैं, तब मैंने क्या बोला? अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखते हैं तो हम क्या लगाएंगे? माइनस, और 1/2, मतलब कि इसकी स्टोइकियोमेट्री का dA/dt इज इक्वल्स टू B भी हमारा रिएक्टेंट है तो यहाँ माइनस लग जाएगा, dB/dt इज इक्वल्स टू, ये क्या है? C हमारा प्रोडक्ट है तो 1/3 dC/dt। किसी भी रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। अगर मानो हमने लिखा है A + 2B gives 4C, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? अब इसके आगे कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं है A के आगे, तब इसे हम ओनली माइनस लगा के dA/dt इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2 dB/dt। अब यहाँ पर C का फॉर्मेशन कितना हो रहा है? 4 मोल, तो 1/4, और ये प्रोडक्ट है इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, dC/dt। ठीक है। अगर एग्जाम में हमें कोई इक्वेशन दी, अगर मानो हमें एग्जाम में ऐसी इक्वेशन दे दी, एक क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम में ऐसी इक्वेशन दे दी और हमें दे दिया माइनस का dA/dt इज इक्वल्स टू K1A²B, माइनस का dB/dt इज इक्वल्स टू K2A²B, और माइनस का यहाँ तो प्लस होगा, फॉर्मेशन है तो DC अपॉन
dt इज इक्वल्स टू k3 a स्क्वायर b। अगर हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया और हमें पूछा कि करेक्ट एक्सप्रेशन बताओ, तब हम इसमें क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में हम करेंगे जैसे कि a के आगे क्या है 2 है, तो हम दोनों तरफ 1/2 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगी 1/2। दैट मीन्स ये क्या होगी 1/2 k1 a स्क्वायर b। और b के आगे क्या है? कुछ नहीं है, मतलब ये ऐसी की ऐसी k2 a स्क्वायर b। और c के आगे क्या है 1/3, तो हम बोथ साइड 1/3 का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1/3 k3 a स्क्वायर b। अब हम इन तीनों इक्वेशन को 1 2 3 इक्वल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1/2 k1 इज इक्वल्स टू k2 इज इक्वल्स टू 1/3 k3। हमें आंसर में ऐसा भी मिल सकता है या फिर हमें आंसर में ऐसे भी मिल सकता है। 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3k1 इज इक्वल्स टू 3 2 6k2 इज इक्वल्स टू 2k3। या फिर हमें एग्जाम्पल में ऐसे एग्जाम में ऐसे भी आंसर मिल सकता है या फिर ऐसे भी आंसर मिल सकता है। एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं, यही क्वेश्चन है मेरा और अब हमें दे दिया जैसे यही इक्वेशन है और हमें क्वेश्चन में दे दिया माइनस का 1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू k1 a स्क्वायर b माइनस का dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू k2 a स्क्वायर b 1/3 dc अपॉन dt इज इक्वल्स टू k3 a स्क्वायर b। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो पहले हम इससे क्या निकालेंगे? इससे हम पहले इक्वेशन निकाल लेंगे। क्या आएगी माइनस का 1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस का dB अपॉन dt और c के आगे क्या स्टोइकियोमेट्री है 3 है, तो 1/3 पॉजिटिव क्योंकि ये फॉर्मेशन की रेट है dc अपॉन dt। अब हमें देखो 1/2 dA/dt दे रखा है, मतलब इसके आगे हम k1 लिख देंगे इज इक्वल्स टू माइनस का d/dt दे रखा है, इसके आगे कोई स्टोइकियोमेट्री नहीं है तो k2 लिख देंगे इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ भी 1/3 dc अपॉन dt दे रखा है, मतलब कि k3। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।